आज का क्वेश्चन ये है, इसमें आपको समझाना है कि सोसाइटी के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच पावर कैसे शेयर होती है और एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। चलो पहले बेसिक आइडिया क्लियर करते हैं। पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग और रिसोर्सेज पर सिर्फ एक ग्रुप का कंट्रोल ना हो, बल्कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को भी रिप्रेजेंटेशन और राइट्स मिले। इससे किसी एक ग्रुप का डोमिनेशन कम होता है और सिस्टम ज्यादा फेयर बनता है। अब सोचो, पावर शेयर करना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर मेजॉरिटी ग्रुप सब कुछ कंट्रोल करेगा तो माइनॉरिटी ग्रुप्स इनसिक्योर फील करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और डेमोक्रेसी वीक होगी। पावर शेयरिंग ट्रस्ट बिल्ड करता है और यूनिटी को सपोर्ट करता है। पावर सोशल ग्रुप्स के बीच शेयर कैसे होती है? इसके कुछ कॉमन तरीके होते हैं, जैसे रिजर्व्ड सीट्स, माइनॉरिटी राइट्स, कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस और लॉज दैट प्रोटेक्ट कल्चरल एंड लैंग्वेज राइट्स। ये स्टेप्स इसलिए होते हैं ताकि पार्टिसिपेशन सिर्फ पेपर पर नहीं, रियल डिसीजन मेकिंग में हो। अब एक स्ट्रांग एग्जाम्पल देखते हैं बेल्जियम का। वहां प्रॉब्लम थी कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज के बीच टेंशन थी, तो बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, जिससे लैंग्वेज ग्रुप्स को अपने कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज मैटर्स पर डिसीजन का पावर मिल गया। आइडिया सिंपल था, जिस चीज का इम्पैक्ट ग्रुप पर है उसमें ग्रुप की डायरेक्ट से होनी चाहिए। इंडिया में भी पावर शेयरिंग का क्लियर एग्जाम्पल मिलता है। कास्ट और जेंडर जैसे सोशल ग्रुप्स हिस्टोरिकली अंडर रिप्रेजेंटेड रहे हैं, तो उनके लिए रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज और रिप्रेजेंटेशन रूल्स बनाए गए। इसका पर्पस ये नहीं कि किसी को एक्स्ट्रा फेवर मिले, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो, क्योंकि स्टार्ट ही अनइक्वल था। एक और एंगल देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन गारंटी करता है, तब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को पावर इनडायरेक्टली मिलती है, क्योंकि स्टेट उनकी आइडेंटिटी और राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड होता है। ये पावर शेयरिंग का लीगल फाउंडेशन होता है। अब क्विक चेक करते हैं, अगर पावर शेयर ना हो तो क्या होता है? यूजुअली मेजॉरिटी रूल मेजॉरिटेरियनिज्म बन जाता है, माइनॉरिटीज को साइडलाइन किया जाता है और रायट्स, सेपरेटिस्ट डिमांड्स या लॉन्ग टर्म मिसट्रस्ट डेवलप हो सकता है। तो पावर शेयरिंग एक प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी भी है, सिर्फ फेयरनेस का कॉन्सेप्ट नहीं। तो कंक्लूजन ये बनता है कि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन, राइट्स और रियल पार्टिसिपेशन मिले। एग्जाम्पल्स जैसे बेल्जियम का कम्युनिटी गवर्नमेंट और इंडिया का रिजर्वेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दोनों दिखाते हैं कि इंक्लूसिव गवर्नेंस से सोसाइटी ज्यादा स्टेबल और फेयर बनती है। बस आंसर में मीनिंग, नीड, मेथड्स और 2 to 3 एग्जाम्पल्स क्लियर रखना।